आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ रियासत में शदीद बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने गुलाबी तूफ़ान के असर की वजह से मज़ीद 2 दिन तक रियासत भर में शदीद बारिश की पेश क़यासी पर रियासत में एहतियाती तदाबीर के इक़दाम करने की सोमेश कुमार को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों को आपसी तालमेल से काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर सोमेश कुमार ने रियासत में भारी बारिश के पेश नज़र एक बार फिर अजला के कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स स्पेशल CS सुनील शर्मा, पंचायती राज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया और डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी राहुल बोजा ने शिरकत की। इस मौके पर CS सोमेश कुमार ने कहा कि महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। रियासत भर में मज़ीद 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने का इंतबाह दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िले में रेवेन्यू, पुलिस, पंचायत राज, आपाशी और फायर डिपार्टमेंट्स को तालमेल से काम करना चाहिए। सोमेश कुमार ने जान व माल के नुकसान को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की भी अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद, कोत्तागुडेम और वरंगल में NDRF की टीमों को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हर ज़िले कलेक्टर के दफ्तर में एक अलहदा कंट्रोल रूम कायम किया जाए और सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम को सूरत हाल से वाकिफ कराया जाए। उन्होंने नशेबी इलाकों में मुक़ीम आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और अशिया ज़रूरिया की फराहमी के इक़दाम को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। DGP M महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सूरत हाल से निपटने पुलिस कमिश्नर और SPs को ज़िले कलेक्टर्स के साथ तालमेल से काम करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना असेंबली के 8वें सेशन के दूसरे रोज़ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ख KT रामाराव ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, TRS अरकान असेंबली विवेकानंद गांधी और सुधीर रेड्डी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्रामों के तहत 6000 करोड़ रुपए के काम पाए तकमील किए जा रहे हैं और साउथ जोन के पुराने शहर इलाके में दूसरे मरहले के प्रोग्राम में 1545 करोड़ रुपए के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद फिलहाल मुल्क बेमिसाली है। इस दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के लिए तेज़ी के साथ काम जारी हैं। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में जो 22 तामीरी काम किए, इसमें एक भी तामीरी काम पुराने शहर में नहीं किया गया। SRDPలో మనం చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా నిర్మాణం చేశాం అధ్యక్ష. ఈరోజు హైదరాబాద్కి ఒక దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అయినా, ఒక బయోడైవర్సిటీ ప్రాంతంలో, బాలానగర్ ప్రాంతంలో, ఇందిరా పార్క్లో, ఇంకా ఇందిరా పార్క్ టు VST కొత్త స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు కడతా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఎన్నో కొత్త రకాల ఆలోచనలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. దీంతో పాటు అధ్యక్ష, ఇందాక నేను వివరించినట్టు ఇప్పటికే దాదాపు 2000 కోట్ల రూపాయలతో మొదటి దశలో ఫ్లైఓవర్లనండి, అండర్ పాస్లనండి ఒక 22 దాకా పూర్తి చేసినాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, మాది అందులో 22లో ఒకటి కూడా లేదన్నారు. 22లో నిజానికి 1-2 పూర్తి కావాల్సి ఉండింది, బహదూర్పురా పూర్తి కావాల్సి ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఏజెన్సీ యొక్క కొంత నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఏజెన్సీ యొక్క పనితీరు వల్ల కొంత ఆలస్యమైంది. వారితో కూడా మొన్ననే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఒక దీర్ఘమైన సమీక్షా సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించాం అధ్యక్ష. వేగవంతం చేస్తాం. ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూస్తే ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ కూడా చూసుకుంటే అధ్యక్ష, సౌత్ జోన్లో ఓవైసీ జంక్షన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 93.6 కోట్ల రూపాయలతో, బహదూర్పురా ఫ్లైఓవర్ 106 కోట్ల రూపాయలతో, చంద్రాయన్గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ఒక 41 కోట్ల 55 లక్షల రూపాయలతో, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్ టు ఓవైసీ జంక్షన్ 523 కోట్ల రూపాయలతో, ఫలక్నుమా ఆరోబి 52 కోట్ల రూపాయలు, శాస్త్రీపురం ఆరోబి 91 కోట్లు, అదేవిధంగా ఆరాంఘట్ జూ పార్క్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతుందో 636 కోట్లు. ఈ రకంగా మొత్తం 1545 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ దశల్లో మనం ప్రస్తుతం పనులు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. చార్మినార్ జోన్ అనండి, సౌత్ జోన్ అనండి, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిత్రులు వివేకానంద్ గారు మాట్లాడుతూ మాకు కొన్ని శివారు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో లేకపోవచ్చు, శివారు ప్రాంతాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ప్రత్యేకంగా मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के दूसरे रोज़ IT व सनत पर जारी मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की जानिब से IT व सनत में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात की सताइश करते हुए बताया कि हुकूमत को चाहिए कि हैदराबाद की तरक्की में
हकीकी हैदराबाद पुराने शहर को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पुराने शहर के अतराफ व अकनाफ में IT हब कायम करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि मजलिस जब तरक्याती कामों की तायद करती है तो इसके साथ साथ पुराने शहर की तरक्की की बात करते हुए पुराने शहर के सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पुराने शहर में मुकीम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक की तरक्की को मुमकिन बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी मुल्क और कोई भी शहर और रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो कि वहाँ मुकीम हर शहरी और हर तबका की तरक्की को मुमकिन न बनाए। उन्होंने अक़लियतों और मुसलमानों को बराबर मौका देने का मुतालबा करते हुए इस बात की पेशकश की है कि उनके कायम करदा अवैसी स्कूल्स में जहाँ 15,000 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, इन स्कूलों की इमारत में मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए हुकूमत को अपनी स्कूल्स की इमारतें और जगह मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा अकबर अवैसी ने पुराने शहर में मजलिस के कायम करदा दोनों दवाखानों में हुकूमत के साथ पार्टनरशिप करने की पेशकश की और पुराने शहर के लाट बाजार के चूड़ियाँ और नगीने बनाने वाले के लिए सेंटर्स कायम करने का भी मुतालबा किया। जब मैं आपको मुबारकबादी देता हूं तो उसके साथ ही साथ इस बात पर भी तवज्जो दिलाने की कोशिश बार बार करता रहा हूं और आज फिर करूंगा, वो ये कि आप हैदराबाद में तरक्की आ रही है, लेकिन हकीकी जो हैदराबाद है जिसको पुराने शहर का नाम दिया गया, आज उसके अतराफ व इकनाफ में भी हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम हो, चाहे वो टास्क का काम हो या चाहे वो टी हब का काम हो या फिर IT प्रमोशंस का हो। हम चाहते हैं कि हैदराबाद पुराने शहर के अतराफ में भी ये चीजें पैदा की जानी चाहिए। हम जब आपकी इस तरक्याती काम और आपके अच्छे काम की तारीफ करते हैं, तायीद करते हैं, तो उसके साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि बरसा बरस से पुराना शहर नजरअंदाज हुआ। और जब मैं पुराने शहर की बात करता हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं पुराने शहर में रहने बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे सारे मजहब के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं, क्योंकि आज वो भी चाहते हैं कि वो भी तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की के हिस्सेदार बने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको भी मौका देंगे। और फिर जब हम देखते हैं मिनिस्टर साहब का नोट जब मैंने पढ़ा तो पेज नंबर 3 पर उन्हें सारी तफसीलात बयान की। इन द लास्ट 7 years we have won the following awards and recognitions. There are many awards. Asia Book Record simultaneous training of maximum number of students across Telangana. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने असम्बली इजलास के दूसरे रोज़ वक्फ़े सवालात में TRS रुकन असम्बली एन भगत और मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क भर की तारीख में मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भेड़ बकरियों के मुफ्त तकसीम के इक़दाम किए। उन्होंने MIM रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को तयक़ुन दिया कि मुसलमानों को भेड़ बकरियों की शुरू करदा स्कीम में शामिल करने के सिलसिले में ये वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। TRS रुकन असम्बली एन भगत ने पहली मरतबा असम्बली में बात करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि वेटरनरी डॉक्टर्स और वेटरनरी दवाखानों में इजाफा करें। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने किसानों के लिए शुरू की गए भेड़ बकरियों की स्कीम में मुस्लिम चरवाहों को शामिल करने का मुतालबा किया। 878 గొర్రెల యూనిట్ని పంపిణీ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. రెండో దశ అధ్యక్ష 3,50,000 యూనిట్స్ని మరి ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. సి అధ్యక్ష, దీని నిమిత్తం ఇప్పటి వరకు 4,780 కోట్ల 44,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ సబ్సిడీ 75% చొప్పున అధ్యక్ష 3,585 కోట్ల 33,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 25% లబ్ధిదారులకు సంబంధించి 1,195.11 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష.
ఇప్పటి వరకు మొత్తం 3,80,878 గొర్రెల యూనిట్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో टीआरएस रुकनी असम्बली डी नागेंद्र ने असम्बली के दूसरे रोज वक्फे सिफर में बात करते हुए वजीर बदली नज़्म नस्ख KT रामाराव से इस बात की नुमाइंदगी की कि उनके हल्के असम्बली खैरताबाद के कई एक स्लम इलाकों में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इन स्लम इलाकों रामाकृष्णा, एर्रा मंजिल, दीनदयाल नगर, जुबली हिल्स, अम्बेडकर नगर और दीगर में फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम शुरू किए जाएं और कम्युनिटी हॉल के तामीरी कामों को फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए. సోమాజ్గూడలో ఒక స్లమ్ ఏరియాలో ఉంది. దాన్ని అక్కడి నుండి క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. వారి నుంచి ఆ స్థలాన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్కు కేటాయించాలని గౌరవ మంత్రి గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 4 ప్రాంతాలకు సంబంధించి గురు బ్రహ్మనగరు, దీన్దయాల్ నగరు, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ నగరు, దుర్గా నగర్లో గౌరవ మంత్రి గారే ప్రత్యేకంగా అక్కడ విజిట్ చేసినప్పుడు సర్ప్రైజ్ విజిట్లో ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. ఇదొకటి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా ఈ మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్కు సంబంధించి గౌరవ మంత్రి గారు మేము రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అవి కూడా శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. దీంట్లో 2 సమస్యలు ఉత్పన్నమై దానివల్ల ఆగిపోయింది అధ్యక్ష. ఒకటేమో ఖైరతాబాద్లో అంబేద్కర్ భవన్ కట్టడానికి అని మేము రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ల్యాండ్ అలాట్ అయింది, కానీ HMDA వాళ్ళు GHMCకి అలాట్ చేయాలి అధ్యక్ష. मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने असम्बली में वक्फे सिफर में बात करते हुए इस बात पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि प्राइवेट पब्लिशर VJS की जानिब से 8वीं जमात की समाज इल्म की किताब में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक तस्वीर जिसमें दहशतगर्द की फ़ोटो के हाथ में कुरान मजीद को शाये करते हुए करोड़ों मुसलमानों की दिल शिकनी की गई है. इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ये फ़ोटो ऑफलाइन पर मौजूद हैं, इसे हटाने के इक़दाम किए जाएं और काउंसलिंग महकमे क़ायम करें. रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है, फौरी तौर पर ऑफलाइन से फ़ोटो हटाने के इक़दाम किए जाएंगे. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि एक प्राइवेट पब्लिशर है VGS ब्रिलियंट सर्विस नाम से, जिन्होंने अपने सोशल स्टडीज़ क्वेश्चन बैंक के अंदर एक फ़ोटो क्रिएट कर फ़ोटो डाला उसने, जिसने ये कोशिश की है कि इस्लाम मज़हब को बदनाम किया जाए और नेशनल मूवमेंट नाम से उसके सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर उसके सब्जेक्ट के अंदर उसने एक टेररिस्ट की फ़ोटो डाला और वो टेररिस्ट के हाथ के अंदर कुरान शरीफ वो डिस्प्ले कर रहा है टेररिस्ट. तो हम उसके ऊपर जाकर कल मिनिस्टर साहिबा से भी मुलाकात करें. उन्होंने तयख़ुन दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि एक प्राइवेट पब्लिशर है. मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि जब कभी भी कोई प्राइवेट पब्लिशर कोई भी चीज़ एजुकेशन तालीम के लिए पब्लिश करता है तो उसकी स्क्रूटनी की जाए, हुकूमत उसकी स्क्रूटनी करे और हुकूमत ये देखे कि कोई भी ऐसे किसी भी मज़हब को बदनाम करने के लिए और किसके भी मज़हब के को इस्तेमाल में लेकर आने के लिए जो चीज़ मनसूबाबंद तरीके से की जा रही है उसके ऊपर उसको स्क्रूटनी करने के लिए एक महकमा बनाए, ताकि जिसके जो मन में आया वो छाप दे, उसके बाद माफ़ीनामा मांग ले. हज़ारों करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है इसके अंदर. तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि वो आज भी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन से तो वो इमेज निकाल दिया गया लेकिन ऑफलाइन में है. मैं यही करूँगा कि इमीडिएटली वो ऑफलाइन से भी वो इमेज निकाला जाए और उस VGS ब्रिलियंट सर्विस पब्लिशर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत कोई ना कर सके. शुक्रिया. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा. TRS MLC कविता ने पहली मरतबा कौंसिल इजलास से खिताब किया. उन्होंने कहा कि मरकज़ ने 15 फाइनेंस कमीशन में बल्दीदारों को 500 करोड़ रुपए का खसारा करने के बावजूद मंडल प्रजा परिषद, जिला प्रजा परिषद के अरकान के विकार की हिफाजत के लिए चीफ मिनिस्टर KCR ने 500 करोड़ रुपए मख्तस किए. KCR के इस अमल से ZPTC ने मसरत का इजहार किया है. नए कायम किए गए मंडलों में MPPs के लिए दफातर तक नहीं होने से मुश्किलात का सामना है. MPTs को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है. MLC कविता ने इस हवाले से मुनासिब तरजीह देने की अपील की. పరిషత్ల యొక్క
సభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం అదనంగా 500 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అది మనందరికి కూడా చాలా గర్వించదగ్గటువంటి అంశం. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఎంపీపీలు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకొక చిన్న లోటుపాట్లు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అంశంలో మా అందరి దగ్గర కూడా వారు రిపీటెడ్గా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులకి అది రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను. కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి మండలాల్లో ఎంపీపీలకు ఒక పర్మనెంట్ ఆఫీసులు లేకపోవడం అన్నది తీరని లోటుగా ఉంటా ఉన్నది. అదేవిధంగా సర్పంచులతో పాటు ఎన్నికైనటువంటి ఎంపీటీసీలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఎక్కడా లేదు. అంటే ఒక కనీసం గ్రామ పంచాయతీలో కూర్చుందామంటే కూడా ఎంపీటీసీకి ఒక కుర్చీ లేనటువంటి పరిస్థితి ఉండడంతో నిధుల సంగతి పక్కన పెట్టి కనీసం ఒక ఎంపీటీసీగా ఉన్నందుకు గౌరవం లేదనేటటువంటి ఆవేదన మాత్రం వారందరూ కూడా మా దగ్గర వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर ऑल इंडिया कांग्रेस की सरपरस्ती में कुल जमाती भारत बंद बारिश के बावजूद भी जारी रहा। वाज़ रहे कि गुलाब तूफान के असर से रियासत तेलंगाना में बारिश हो रही है, ताहम भारत बंद पर बारिश का असर नहीं देखा गया। वरंगल हाईवे पर उप्पल बस डिपो के रूबरू कुल जमाती धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, तमिनेनी वीराभद्रम और अजीज़ पाशा ने धरना में हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और सड़क पर बैठकर रास्ता रोक मुनज़्ज़म करने पर मेडीपल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी के साथ तमाम पार्टी कायदीन को ज़बरदस्ती उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासत तेलंगाना में मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर ऑल इंडिया बंद का असर चंद अजला में नहीं देखा गया। ज़िले मेडचल और विकाराबाद में बंद का असर नज़र नहीं आया। आरटीसी डिपो के सामने पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। ज़िले में कारोबारी इदारे खुले रहे, जबकि आरटीसी बसें भी मामूल के मुताबिक चली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ नए ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ कल कुल जमाती भारत बंद मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लेते हुए अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की है। खलीज बंगाल में तूफान गुलाब के असर से शहरदाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। पीर की सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके साथ आसमान अबर आलूद रहा। महकमे मौसमियात ने तूफान के असरात की वजह से पीर और मंगल को शहर में मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। टीएसएनपी डीसीएल के सीएमडी अन्नमनेनी गोपाल राव ने महकमे बरखी के अमले को चौकस रहने की हिदायत दी है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बरखी के खंभों से दूर रहें। बरखी मनक़ता होने या दीगर मुताल्लिक़ा मसाइल की इतला देने के लिए हल्के के दफातर में क़ायम कंट्रोल रूम्स या टोल फ्री नंबरों कंट्रोल रूम नंबर 180042500028 या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पर फ़ोन करते हुए इतला दे सकते हैं। जीएचएमसी ने तूफ़ान गुलाब के पेश नज़र शहर में हाई अलर्ट जारी किया है। नशेबी इलाक़ों में मुक़ीम अफराद से चौकस रहने का मशवरा दिया गया है।
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।